पुलिस थाने में रात करीब 11:20 पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में पुलिस और एफएसएल टीम के सदस्य भी शामिल हैं। तो इतना ही नहीं, धमाका उस वक्त हुआ जब दिल्ली धमाका केस में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच की जा रही थी। तो श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रात करीब 11:20 पर यह जोरदार धमाका होता है। 9 लोगों की मौत हो जाती है, 20 लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में पुलिस और एफएसएल टीम के सदस्य शामिल होना बताए गए हैं। यह भी आपको जानकारी दें कि धमाका उस वक्त हुआ जब दिल्ली धमाका केस में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल की जांच हो रही थी। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया धमाके के वक्त की, किस तरीके से नौगाम में ये धमाका हुआ और पूरा श्रीनगर दहल गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, अलग अलग तस्वीरें धमाके की बात की, किस तरीके से 100 घंटे में ये दूसरा धमाका पूरे देश को दहला रहा है और लगातार ये ऐसे धमाके हो रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई है। जिम्मेदारी ली गई है आतंकी संगठन के द्वारा और ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप धमाके की अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो साथ ही दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बम बनाने में डॉक्टर उमर मोहम्मद एक्सपर्ट था। और इतना ही नहीं, i-20 कार के 60% हिस्सों से एग्जिबिट्स में अमोनियम नाइट्रेट मिले हैं। डेटोनेटिंग मटेरियल, पतले तार और पेट्रोलियम ऑयल के निशान भी मिले हैं। तो फॉरेंसिक टीम के अनुसार इस तरह का विस्फोटक 5 से 10 मिनट में भी तैयार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पार्किंग में मौजूद 3 घंटे के दौरान उमर ने पूरा ब्लास्ट यहीं पर तैयार किया था? तो दिल्ली धमाके की जांच में अब एक और चौंकाने वाला सुराग सामने आया है। तुर्की और पाकिस्तान के बाद इस ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। बता दें आपको कि जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से फंडिंग की जा रही थी। सबसे बड़ा सुराग धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई में मौजूद था, ये हाथ लगा। और इससे पहले उसके पाकिस्तान जाने की भी जानकारी एजेंसियों के पास है। इसी वजह से अब एजेंसियां दोनों भाइयों की विदेश यात्राओं, मुलाकातों और संभावित फंड चैनल को लेकर अलर्ट हो चुकी हैं। तो लगातार देश में दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से भी फंडिंग हुई। इस खबर पर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके से पहले डॉक्टर आदिल कहां गया था, क्योंकि उन्हें शक है कि दिल्ली धमाके के तार तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई से भी जुड़े हैं और दिल्ली को दहलाने के लिए दुबई से भी फंडिंग हुई है। दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन इसलिए खंगाला गया क्योंकि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर आदिल यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। उस समय डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई में था और इसी बात ने जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने सच की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले इस बात की जांच शुरू हुई कि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर आदिल का भाई दुबई क्यों गया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि डॉक्टर आदिल का भाई 2 महीने पहले भी दुबई गया था। इसके पहले आदिल के भाई की पाकिस्तान जाने की भी खबर है। शक है कि आदिल का भाई फंड इकट्ठा करने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर दुबई गया था। यानी डॉक्टर आदिल का भाई जांच एजेंसियों के शक के घेरे में आ गया है और तार से तार जोड़कर देखा गया तो लगा कि सारे खेल धमाके के लिए फंड जुटाने के हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आदिल से खूब सारे सवाल पूछने की तैयारी है। पता लगाने की कोशिश होगी कि कहीं डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की तरह डॉक्टर आदिल ने भी तो तुर्की और पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इस बात की तफ्तीश भी होगी कि केवल आदिल का भाई दुबई गया था या फिर आदिल भी दुबई गया था।
तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जश्न जारी है, लेकिन इस बीच अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कल पीएम मोदी के बिहार की जीत को सुशासन की जीत बताने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इससे पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इसके साथ ही जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो ये सभी संकेत देते हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के। बिहार सीएम पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो चाहे बीजेपी के खाते में चिराग पासवान के कितने मंत्री इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा एक ऐसी पार्टी जिसके विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, अब वो सिर्फ 29 सीट उन्हें मिली नहीं बल्कि प्रचंड जीत के साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अब ये गठबंधन की मर्यादाओं वाले सवाल हैं। एक बार गठबंधन के भीतर हम लोग बैठेंगे, कौन कितने मंत्री, किसकी क्या भूमिका सरकार में रहेगी, इन तमाम विषयों को, कब हमारी सरकार शपथ लेगी, इन तमाम विषयों को मुझे लगता है 1 से 2 दिन में सहमति डिप्टी सीएम का कुछ है। जैसा श्री नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। कई अटकलें लगाई जा रही है सर कि एनडीए का पूर्ण बहुमत मिल गया जेडीयू के बिना, तो क्या सीएम वो बना सकते हैं अपना? सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, और बिहार में मिली शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब पश्चिम बंगाल की ओर कूच कर दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि बिहार विजय ने बंगाल का रास्ता बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं